पता नहीं है, अनाप शनाप ये लोग बोलते हैं। इससे साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री ही अनपढ़ आदमी नहीं, हमारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का भी अनपढ़ ही है। ये लोग हैं जो 40 वर्ष तक नागपुर अपने राष्ट्रीय कार्यालय पर आरएसएस के इन लोगों ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। अगर आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव जाते हैं रामपुर, आजम खान से जेल में मिलते हैं, जौहर यूनिवर्सिटी भी जाते हैं और उसके बाद वहाँ एक बयान देते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान गृह मंत्री होंगे। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें हलचल आ गई। योगी आदित्यनाथ का जो मुख्यमंत्री है सूबे के, उनका एक बयान आता है कि समाजवादी पार्टी उन आदमी को गृह मंत्री बनाना चाहती है जिन्होंने आज़ादी के लिए और आज़ादी के खिलाफ रहने वाले व्यक्ति के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई है। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने जौहर अली को टारगेट किया। संतोष साहनी वीआईपी के नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी धन्यवाद और सभी दर्शकों को आपके बीते हुए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। उत्तर प्रदेश में आप राजनीति करते हैं तो इसलिए उत्तर प्रदेश पे फोकस करते हुए जो आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात कर रही है समाजवादी पार्टी, आप भी इस गठबंधन में है, आपकी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये शिवपाल जी का बयान है और मेरे ख्याल से उन्होंने ये कहा होगा या उन्होंने ये बोला होगा कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं आजम साहब को गृह मंत्री बनाऊंगा। तो खैर, ये बतौर पॉलिटिकल आदमी उन्होंने ये बयान दिया तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, वो तो बोल सकते हैं। वो किसी को मुख्यमंत्री और किसी को गृह मंत्री बना सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। रही बात कि जो योगी जी ने उनके काउंटर में बोला है, तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री ही अनपढ़ आदमी नहीं, हमारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का भी अनपढ़ ही है। बात अनपढ़ का मतलब ये है कि जब वो मोहम्मद अली जौहर साहब के बारे में नहीं जानते हैं। अगर मोहम्मद अली जौहर साहब का इतिहास जानते, उनकी जीवनी को पढ़ते और जानते कि उनका स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है, क्या क्या उन्होंने किया है, तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है कि योगी जी इस तरह की बात को कहते। आजम साहब को अगर वो गृह मंत्री बनना चाहते हैं, अगर वो उनको ये लगता है कि जौहर अली साहब के बारे में अगर वो जानते, उनको दिक्कत किस चीज से? उनको दिक्कत इस चीज से है कि आजम साहब ने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जौहर अली यूनिवर्सिटी रखा है। सिंपल सी बात ये है, इनका कनेक्शन इतना ही है। अब इस बात से उनकी नाराजगी है, वो तो उस यूनिवर्सिटी को भी ध्वस्त करना चाहते थे। वो कह रहे हैं जौहर अली जो थे ये आजादी के खिलाफ थे। नहीं, ये वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इससे साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी मतलब अनपढ़ ही टाइप के बात कर रहे हैं। भाई, आप जौहर अली साहब के बारे में रिसर्च करिए ना। अगला आदमी ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ आदमी है, विद्वान इंसान थे वो। उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में राष्ट्रहित में काम किया। बाकायदा वो जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे और अखबार भी उनके दो निकलते थे जो कि अंग्रेजों के खिलाफ निकलते थे। ये जेल भी जा चुके हैं। इतने सारे प्रमाण हैं, उसके बावजूद भी अगर हमारे योगी जी को ये नहीं पता है कि जौहर अली साहब कौन थे, तो मैं उनको अनपढ़ के सिवा और क्या बोलूंगा। कोई भी सोचेगा तो एक गूगल करिए, देखिए कि जौहर अली साहब कौन थे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब लोहिया की किताब भेजनी पड़ेगी मुख्यमंत्री साहब को। कोई किताब भेजने की क्या जरूरत है, वो तो भाई साहब की मर्जी है, चाहे कोई भी किताब भेज दें। देखिए, ये लोग, अभी मैं बताता हूँ, इन जो एक शिक्षा मंत्री है योगी जी के, वो शिक्षा मंत्री जी एक नोट पढ़ रहे थे सदन में, वो पढ़ नहीं पा रहे थे। ऐसे आदमी को ये लोग एजुकेशन मिनिस्टर बनाए हैं, और वो भी भारत सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश का, सबसे बड़ा आबादी है, उस सूबे का जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो हिंदी सदन में पढ़ाना नहीं जानता है। पहली बात। नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पर हमेशा सवाल हुआ है। दूसरी बात। तीसरी बात, योग दिवस के दिन खुद योगी जी एक पैर पर खड़ा होकर सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते हैं। बताइए, इतने बड़े योग्य और विद्वान है ये लोग, इसमें क्या छुपा है? पैर पर खड़ा नहीं हो पाए, आप लोग तो पीछे पड़ जाते हैं। देखिए, योगी जी के पीछे पड़ने वाली बात नहीं है, जो फैक्ट है वो है। इनका एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है, और ये जब किसी आदमी के बारे में जानकारी नहीं है तो कम से कम उनके साथ आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं, उनके अच्छे अच्छे जो है पीएस हैं,
उनसे पूछ लेना चाहिए कि मोहम्मद अली जौहर साहब कौन थे। योगी जी की विद्वता इतने ही से आप समझिए कि बंगाल के चुनाव में जाकर बोले थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी नहीं, मतलब वो क्या नाम है इनका, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। बताइए, दुनिया के इतिहास में हम लोगों ने जब से पढ़ा तब से ये हम लोग पढ़े कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। ये जाके पूरे बंगाल को बता कर आए कि यह बात स्वामी विवेकानंद ने कहा। ये मोहम्मद अली जौहर साहब के बारे में बताएंगे, ये मोहम्मद अली जौहर साहब के बारे में दुनिया को मैसेज देंगे कि मोहम्मद अली जौहर जो है राष्ट्र हित में नहीं राष्ट्रद्रोही थे, ये बताएंगे। इनको दिक्कत इस बात से नहीं है, दिक्कत इनकी जानकारी का न होना है। और इनको कोई भी किताब दीजिए, कोई भी करिए, कुछ भी दीजिए, इन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। अनाप शनाप ये लोग बोलते हैं, इन लोगों को सीरियस जनता अब नहीं ले रही है। हाँ, लेकिन ये इस पे तो बोल देते हैं, लेकिन इस पे नहीं बोलते जब 15 अगस्त के दिन कई भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा देते हैं इनके कार्यकर्ता। भाई आप देखिए ना, इनके कार्यालयों में बीजेपी के झंडा फहराए जाते हैं। बीजेपी का झंडा फहराने का स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के दिन क्या मतलब है? भाई आप तिरंगे को फहराइए। तो ये इससे क्या पता चलता है आपको? इन लोगों ने, ये वही लोग हैं जो 40 वर्ष तक नागपुर अपने राष्ट्रीय कार्यालय पर आरएसएस के इन लोगों ने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। ये लोग तिरंगे की क्या है, वो देश की क्या बात करेंगे? और ये लोग देश के किसी व्यक्ति को क्या प्रमाण देंगे? इन लोगों का ऐसे ही है, इन लोगों का बातचीत कुल मिला के ये लोग जो बात कर रहे हैं ये निराधार बात है। लेकिन आप जैसे से बात कर रहे हैं, योगी जी ये कह रहे हैं कि 1500 ईस्वी में चले गए जात भाषण देते देते। बोले उस टाइम भी हिंदू एक नहीं थे, आज भी नहीं है। कौन बोला हिंदू एक नहीं है? क्यों नहीं हिंदू एक है? इनके साथ जो रहेगा वो हिंदू है क्या? हम हिंदू नहीं? हम तो, इनकी हिंदू की परिभाषा ये है कि ये जो ये कहते हैं वो माने वो हिंदू है। हम क्यों मानेंगे भाई? आप गलत बोलोगे, गलत के साथ हम नहीं जा सकते हैं। यह देश 140 करोड़ लोगों का है। इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, जब दो देश अलग और एक देश अलग हो रहा था, दूसरा देश बन रहा था, उस समय जिनको यहाँ से जाना था वो गए, जिनको नहीं जाना था वो नहीं गए, जिनको यहाँ रुकना था, जिनको इस देश की मिट्टी से प्यार था, जिसको इस देश से मोहब्बत थी, वो रुके। और आज आप चाहते हैं कि हम दरार डालें, देश को हिंदू मुसलमान में लड़ाएं, जातिगत हिंसा कराएं, धार्मिक हिंसा कराएं। जब इनकी बात कोई नहीं मानता है तो वो कहते हैं कि हिंदू एक नहीं है। बस इतनी सी बात है।